आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निगाड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन नाम भक्ति। नामहीन जीवों की दशा। नामहीन जीव जीते जी मरे हुए के समान है। उन्हें लोक और परलोक दोनों ही जगह अपमानित होना पड़ता है। वे इतने अपवित्र और घिनौने माने जाते हैं कि उन्हें कोई छूना तक नहीं चाहता। सांसारिक तड़क भड़क और धन दौलत के बावजूद उन्हें खाली हाथ ही संसार से जाना पड़ता है। नामहीन होने के कारण परमात्मा की प्राप्ति में वे विफल रहते हैं और इस प्रकार उनका मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। एकमात्र नाम ही वह परम तत्व है जिससे सभी पापों और दुखों का नाश और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे नाम रूपी अमृत की प्राप्ति नहीं, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे जल के बिना मछली और पंख के बिना पक्षी की होती है। फल रहित वृक्ष के समान जैसे व्यक्ति का मानव जीवन निष्फल चला जाता है, अंत में वैसे व्यक्ति को रोते बिलखते और घोर पश्चाताप करते हुए इस संसार से जाना पड़ता है। रविदास सत्य का नाम है, आदि अंतु सच नाम, हनन करई सब पाप ताप, सत सुखन करी खान, संतो सत सुखन करी खान। दर्शन 25। रविदास जी कहते हैं कि एक नाम ही वह परम सत्य है जो आदि से अंत तक बना रहता है। यह सभी पापों और दुखों की नाश करता है तथा सभी सुखों का भंडार है। जिन नर सत्य त्याग गया, तीन जीवन मृत समान, मरा हुआ। रविदास सोई जीवन भला, जय सब सत पर धान, संतो जय सब सत पर धान। दर्शन 26। जिस मनुष्य ने इस सत्य का परित्याग कर दिया है वह जीते जी मरे हुए के समान है। रविदास जी कहते हैं उस व्यक्ति का जीवन सुंदर या सफल है जो सभी तरह के सत्य और प्रधानता को देता है। रविदास सतमति त्यागिए, जो लगट लोग हट माही प्राण, सत भ्रष्ट करी जगत मही सदा होत अपमान। दर्शन 27। रविदास जी कहते हैं जब तक शरीर में प्राण है इस सत्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस सत्य से भ्रष्ट हुए जीव का इस संसार में सदा अपमान होता है। रविदास तू कांवच या कैमा जिसके छूने से खुजलाहट होती, फली तुझे न छीवे कोई छूना, तय निज नाम ने जानिया, भला कहाँ ते होए संतो भला कहाँ ते होए। दर्शन 178 वाणी साखी 6। रविदास जी कहते हैं कि तू कौंच फली के समान है। जिस तरह कौंच फली को छूने मात्र से शरीर में खुजलाहट पैदा हो जाती है और शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, उसी तरह तुझे छूने मात्र से दूसरों के शरीर और मन दूषित और विकारग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तुझे कोई छूना नहीं चाहता। तुझे परमात्मा के नाम से परिचय ही नहीं, तेरा भला कल्याण कैसे हो सकता। बंकी बाल पापा सिर ढेरी टेढ़ी, इहो तनु होएगी भस्म की ढेरी, ऊंचे मंदिर महल सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, संतो राम नाम बिन बाजी हारी। श्री आदि ग्रंथ पुरुष 659 वाणी 122। तू अपने अंदर केस को संवार कर सिर पर टेढ़ी तिरछी पगड़ी बांधता है, पर यह शरीर एक दिन राख का ढेर बनकर रह जाए। तुझे अपने ऊंचे महल और सुंदर स्त्री का अभिमान है, पर परमात्मा के नाम के बिना तू
अपनी जिंदगी को बाजी हार गए। एव जग दो की खेतरी इव जानत सब कोय, ज्ञानी काटी हरि नाम सो मुरिस काटी रोय, संतो मुरिस काटी रोय। वाणी साखी 40। इसे सभी लोग जानते हैं कि संसार दुखों का खेत है। ज्ञानी पुरुष इस दुखपूर्ण खेत को नाम की हंसिया से काट डालते हैं, अर्थात नाम के अभ्यास द्वारा इस दुखपूर्ण संसार से पार हो जाते हैं। जबकि मूर्ख लोग नाम के बिना इस दुखपूर्ण खेत में रोते रोते अपना समय काटते हैं। दीर्घ दीर्घ जीवनो राजो राजी राम बिना, देही नैन बिनु चंद्र रैन रात बिनु, ज्यों मीना मछली गहरु जल बिना, हस्ती सूंड बिनु पंसी पंस बिनु, जय सोई मंदिर दीप बिना, जैसे ब्राह्मण वेद बिहुणा विहीन रहित, तय सोई प्राणी तुझ नाम बिना, 20वां को सुत काको कहिए, तसोई भगत जन राम बिना। मंत्र सुरती ध्यान की एकाग्रता, नारी कंत बिन, जसोई धरती इंद्र बिना, वर्षा देने वाला देवता, ज्यों में इच्छा फल ही में होना, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना, काम क्रोध अहंकार निवारु, तृष्णा त्यागु संत जना, कहर विदास भई शीतल काया, जो हो लागी गुरु चरणा। वाणी 172। प्रभु परमात्मा के बिना इस मानव जीवन को धिक्कार है। हे प्रभु, जीव को जो दशा आंखों के बिना होती है, चंद्रमा की रात के बिना, मछली के गहरे पानी के बिना, हाथी की सूंड के बिना, पंछी की पंख के बिना, मंदिर की दीपक के बिना और ब्राह्मण की वेद को जाने बिना होती है, वैसे ही दशा प्राणी के तुम्हारे नाम के बिना होती है। बेश्या के लड़के को भला किसका पुत्र कहा जा सकता है, वैसे ही परमात्मा के बिना भगत जन के लिए कौन सा आसरा या ठिकाना हो सकता है। हे प्रभु, जैसे मंत्र जाप ध्यान की एकाग्रता के बिना, स्त्री पति के बिना, धरती वर्षा के बिना और वृक्ष फल के बिना निष्फल या बेकार होते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन तुम्हारे प्रेम के बिना निष्फल या बेकार है। अतः रविदास जी कहते हैं, हे संजनों, काम क्रोध और अहंकार को छोड़ो तथा तृष्णा का त्याग करो और गुरु की शरण ले तथा उनसे नाम प्राप्त कर परमात्मा के प्रेम में अपना जीवन बिताओ। मैंने ज्यों ही गुरु के चरणों की शरण ली, मेरे शरीर में शांति आ गई। जो तुम गोपाल ही नहीं गहो, तो तुमको सुख में दुख उपजे, सुख ही कहाँ तपहो, माला नाम सब जग डहको। धोखा देना, झूठो भेष बनही, झूठे तै साची, तब होई हरि की शरणी जब होही। कनरस, कान से सुनने का मजा, बतरस, बातें करने का मजा, और सब रस झूठे मूण मुंडई, जब लगी तेल दिया मैं बाती, देखत ही बुझी जही, जो जन राम नाम रंग राती, और ये रंग में सुहतई। सुहाना, अच्छा लगना। कबीर रविदास भजोरे, कृपा निधि प्राण गए पुस्तही। वाणी 115, वाणी 85। यदि तुम परमात्मा के नाम का सुमरण भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा सांसारिक सुख ही दुख में बदल जाएगा। सुख भला तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो सकता है। माला फेर कर नाम जपने से सारा संसार भूला पड़ा। वास्तविक नाम का जब सुमरण अपने मन के अंदर किया जाता है। बाहर का भेष बनाना झूठा है। झूठे से सच्चे में तुम तभी बदल सकोगे जब तुम परमात्मा की शरण में जाओगे। कानों से गाने बजाने का रस लेने, कथा कहानी की बातों का रस लीन होने तथा अन्य सभी प्रकार के सांसारिक रसों में डूबे रहने का काम नहीं चलेगा। इस प्रकार सिर मुंडाने का दिखावा भी झूठा है।
जब तक जीवन रूपी दीपक में तेल और बत्ती, जीवन शक्ति और प्राण हैं, तभी तक हम जीवित। तेल और बत्ती का जलना लगातार जारी है और देखते ही देखते ये जीवन दीपक बुझ जाएगा। जो जीव परमात्मा के नाम के रंग में रंग जाते हैं और अन्य कोई रंग नहीं सुहाता, इसलिए रविदास जी कहते हैं कि तुम दया निधान परमात्मा के नाम का ही भजन करो, अन्यथा प्राण छूट जाने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। आनंद आनंद।